Bonjour everyone. This is the third part of our conditional series. We have done normal conditional if clauses, then we have done conditionnel présent, and today we are going to do conditionnel passé. As the name suggests, in continuity to what we have done in the first two parts, we will be doing conditional passé in French, taking into account our previous knowledge of conditional present. If you do not have any idea of conditional présent, the only thing I recommend is first do conditional présent. उसके बाद ही conditional passes समझ आएगा और बहुत easy हो जाएगा. Now we will read through the notes once and then we will jump over to the exercises. As you know, जहां पे conditional लग गया, conditional का मतलब ही यही है if clause है, condition है, कोई hypothetical situation है, प्रेजेंट में रियलिटी वो नहीं है, तभी हम उसको कंडीशनल बोल रहे हैं. बट अब वो कंडीशनल सिचुएशन पास्ट में, मतलब अगर मैं बॉम्बे गई होती तो मैं अमिताभ बच्चन से मिली होती, पास्ट टेंस में कंडीशनल जा रहा है. तो अब उसकी कंडीशन हम कैसे बनाते हैं? इफ यू नो कंडीशनल प्रेजेंट, ये बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कंडीशन ही लग रही है. एंड दिस इज अ कंपाउंड वर्ब टेंस. कंपाउंड वर्ब टेंस कौन सा हमने सबसे पहले सीखा था? पासे कंपोजे. तो एग्जैक्टली जो पासे कंपोजे के रूल्स थे, डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अकॉर्ड्स विद एथ्र, सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे जो रूल आपने प्लुस्का-पार्फे और फ्यूचर ओंटेरियर में करे थे. इसके बाद क्लास 10th में कोई और कंडीशन कंपाउंड टेंस कॉन्जुगेशन नहीं है इस टेंस के बाद. तो रिलैक्स, ठीक है ना. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टेंस. इसके बाद हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा. एंड यस, सब्जंक्टिव भी आएगा. subjunctive इन फ्रेंच. सब्जंक्टिव भी मूड है इंग्लिश में, बट फ्रेंच में टेंस है. वो थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा नहीं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी है टेंस की, ठीक है. कंप्लीटली डिफरेंट देन वट एवर यू हैव डन टिल नाउ. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. अभी हम वापस कंडीशनल पे आते हैं. हमने इफ क्लॉजेस करे थे प्रेजेंट टेंस में. हमने इफ क्लॉजेस करे कंडीशनल प्रेजेंट के साथ, जो कि पोलाइटनेस के लिए यूज भी होता है, और इफ के साथ तो यूज होता ही है. एंड थर्ड, कंडीशनल पासे सिर्फ और सिर्फ हिपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट, अनमेट कंडीशन इन द पास्ट के लिए यूज होता है. कंपाउंड वर्ब कॉन्जुगेशन है. कंपाउंड वर्ब कॉन्जुगेशन मतलब दो पार्ट्स हैं पासे कंपोजे की तरह. ऑक्सिलरी भी आएगा और पास्ट पार्टिसिपल भी आएगा. वो जो मेहनत पासे कंपोजे में की थी ऑक्सिलरी और पास्ट पार्टिसिपल याद करने की, कि डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रैम एथ्र लेता है, सारे प्रोनोमिनल वर्ब्स एथ्र लेता है, बाकी सारे अववाद के साथ होते हैं, वो जो नॉलेज हमने गेन की थी ना, वो अभी भी काम आएगी. बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इस टेंस में. वो ट्विस्ट क्या है? जो ऑक्सिलरी है पासे कंपोजे में, वो ऑक्सिलरी प्रेजेंट टेंस में था. फ्यूचर ऑन्टेरियर में वो ऑक्सिलरी फ्यूचर सिंपल में था. प्लुस्का-पार्फे में वो ऑक्सिलरी पास्ट में था. तो अब जब कंडीशनल है, तो कंडीशनल में ऑक्सिलरी कंडीशनल प्रेजेंट में जाएगा. सिंपल. फ्यूचर में जाता है, पास्ट में ऑक्सिलरी जाता है. यहां पर ऑक्सिलरी कंडीशनल प्रेजेंट में जाएगा. तो जो हमारे एत्र नवुआर है, जो पुरानी कंडीशंस थी डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प की, वो बिल्कुल सेम है. सब कुछ सेम चल रहा है. एक बार रीड करते हैं, देन आई एक्सप्लेन साइड बाय साइड. लो कंडीशनल पासे, पास्ट कंडीशनल. The conditional past is used to talk about what would have happened in the past. Actions that could have happened but did not happen. Regrets, reproaches, polite assumptions about a past event. Assume कर रहे हैं, इसमें किसी में भी reality है ही नहीं. या तो regret हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, या क्या हो सकता था. It it is the French equivalent of would have done, could have done, should have done. हाउ डू यू मेक कंडीशनल पासे? बहुत सिंपल. मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के साथ अवोआर या एत्र का कंडीशनल प्रेजेंट लगेगा एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. बस इतना सा काम है.
जो हम एथ्रोन अवोआर को प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करते थे या फ्यूचर सिंपल में कॉन्जुगेट करते थे या परफेक्ट में कॉन्जुगेट करते थे, अब हम उसको कंडीशनल प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करेंगे एथ्रोन अवोआर को। तो जोरे, थ्यूओरा, इलेल, और जो हमारी कंडीशनल प्रेजेंट की कॉन्जुगेशन है, सिर्फ वो याद करनी है हमने अवोआर एंड एथ्रो के लिए। पास्ट पार्टिसिपल तो हमें याद ही है इतने सालों से। तो जोरे पार्ले, एल सरे arrive, आई वुड हैव स्पोकन। El serait arrivé, she would have arrived. देन ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास दो ही है फ्रेंच में, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ही दो, एत्र और अवोआर। अब सबसे पहले, बनाने से पहले कंडीशनल प्रेजेंट अगर हम एक बार देख लें कि अवोआर और एत्र की कंडीशनल प्रेजों में कॉन्जुगेशन क्या थी, तो ये कॉन्जुगेशन थी। ये देख लो भाई सारे, क्योंकि अभी आपने करना है। आई एम गोइंग टू सेंड दीज नोट्स ऑन द क्लास ग्रुप, डोंट वरी। बट एक बार ये रीड कर लो अपने अवोआर और एत्र की कॉन्जुगेशन कंडीशनल प्रेजेंट में, जो हम कर चुके हैं लास्ट वीक। एंड देन आफ्टर दिस, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाना है हमने। सब्जेक्ट के साथ एत्र या अवोआर की कंडीशनल प्रेजेंट फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, सिंपल एत्र और अवोआर की कंडीशनल फॉर्म, कंडीशनल प्रेजेंट फॉर्म। अगर सिर्फ कंडीशनल बोलते हैं तो उसका मतलब कंडीशनल प्रेजेंट ही होता है। तो कंडीशनल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एथ्रो रवोआर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, j'aurais mangé, आई वुड हैव ईटन। एथ्रो के साथ elle serait partie, she would have left। तो सेम चीज, जो पासे कंपोजे के रूल्स थे, अकॉर्ड करना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखना है, जो एग्जैक्टली जो रूल्स थे पासे कंपोजे के साथ, सेम रूल यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, सेम रूल फ्यूचर अंटीरियर में अप्लाई होते हैं, सेम रूल प्लस का परफेक्ट में अप्लाई होते हैं। क्यों? सारे कंपाउंड कॉन्जुगेशन एक ही तरीके से कॉन्जुगेट होती है जो इसे पासे कंपोजे होता है। तो इसलिए मैं आपको एट्थ क्लास में बोला करती थी सबसे इंपॉर्टेंट टेंस पासे कंपोजे है। इंपॉर्टेंट सिर्फ लगाने के लिए नहीं, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन है, जो एक बार आपको समझ आ गई, तो उसके ऊपर सारे टेंसेस बेस्ड हैं। एंड आई एंड आई यूज टू टेल यू कि एक बार पासे कंपोजे कर लो, बाकी के वर्ब्स वैसे ही होंगे। तो ऐसे इसलिए वैसे होंगे क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल आपने एक बार याद कर लिया, अब वो हर टेंस में काम आ रहा है। सारे पासे कंपोजे के रूल, जब एत्र के साथ होगा पास्ट पार्टिसिपल अग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इल सरे आले, एल सरे आले, एक्स्ट्रा ई आ जाएगा फेमिनिन के साथ, प्लूरल में एस आ जाएगा, एंड फेमिनिन प्लूरल में ई भी आएगा और एस भी आएगा। रिमेंबर ऑल द रूल्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में कैसे अग्रीमेंट होता था, सेम चीज, एत्र के साथ कॉन्जुगेट होते थे। देन देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। यूजेस ऑफ कंडीशनल पासे, अब सारे यूज ना आपके सिलेबस में है नहीं, और ना वो टीचर्स सिखाते भी नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ होता है टेंस सिखाओ और क्वेश्चन कराओ। बट इसको अंडरस्टैंड कर लेना आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि वेन यू आर लर्निंग French or any language as a language and not as a subject, just to pass the exam. You're learning it as a medium of communication. तो आपको पता होना चाहिए जो थोड़े थोड़े नुएंसेस हैं लैंग्वेज में, वो क्यों है। मतलब अभी कंडीशनल पासे क्यों बना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्यों बने हैं। अब मेजरली हमें क्लास में यही सिखाया जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया जाता इसको यूज कब करना है, ठीक है ना। ये वाला टेंस आएगा तो पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा, एक्टिव में द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, पैसिव में द ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना। विच इज द सब्जेक्ट बट इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इट डजंट डू एनी एक्शन। ये हमने लिखना तो सीख लिया, बट डेली लाइफ ऑफ कम्युनिकेशन में कब यूज करना है ये नहीं सीखा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। और यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ पेपर, बोर्ड वाला पेपर क्रॉस करना नहीं है। हम चाहते हैं जेन्युइनली आपको ये लैंग्वेज जितनी सीखी है, जितना सिलेबस किया है सीबीएसई के साथ, उतना आपको यूज करना आ जाए, उतना आप डेल्फ सेट सर्टिफाइड हो जाओ कि इतनी तो लैंग्वेज मुझे आती है। ओके, so uses of conditionnel passé, expressing regret. J'aurais dû étudier. I should have studied. I hope ये शब्द आप कभी भी ना बोलो जब आपका रिजल्ट आए कि आई शुड हैव स्टडीड, ठीक है ना। आई
really hope that all of you, whatever marks you receive, you genuinely feel कि ये मार्क्स मैं डिजर्व करता हूँ और करती हूँ। तो उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। Nous aurions dû partir plus tôt। अब फ्लाइट मिस हो गई तो हम यही बोलेंगे ना, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो जल्दी निकलना था फिर। एल और ए प्यू वेनिर, शी कुड हैव कम, वो आ सकती थी बट उसको नहीं आना था इसलिए वो नहीं आई, सेइंग समवन आ सकता था, भाई आना होता तो आ जाता। देन इमेजिनरी पास्ट, si j'avais eu de l'argent j'aurais acheté cette voiture। ये अगर मेरे पास पैसे होते, आ जाते, ठीक है ना, तो मैं रोल्स रॉयस खरीद लेती। पास्ट टेंस में, ना पैसे आए ना मैंने खरीदी। Then, if I had had the money, I would have bought that car. Si tu avais travaillé, tu aurais réussi। अगर तुमने काम किया होता तो तुम सक्सेसफुल हो गए होते। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो ये पास्ट में सिचुएशन है, ठीक है ना, जब रिजल्ट आ गया है। अभी जब रिजल्ट नहीं आया तो हम इफ क्लॉजेस यूज करते हैं, प्रेजेंट में कंडीशन यूज करते हैं, भाई पास होना है तो पढ़ लो। सी प्लस प्रेजेंट प्लस एम्पराटिव, रिमेंबर द फर्स्ट स्ट्रक्चर जिस हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं भाई तुम काम किया होता तो तुम्हारे मार्क्स आ गए होते। सो दिस इज लाइक पास्ट में, कि अब नहीं किया तो अब भुगतो फिर। क्रिटिसाइजिंग समवन, ये भी बड़ा मजेदार तरीका होता है किसी को क्रिटिसाइज करना है, तो थोड़ा टोंट मार के बोलना है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते थे। भाई करनी होती तो कर ही देता है हर कोई, इसमें ये बोलने की क्या बात है, बट देन बात तो करनी है। तो थ्यू और ए फ्यू में दे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, या यू शुड हैव कॉल्ड, वूज और ये ड्यू एप्पले, यू शुड हैव कॉल्ड। ये आई थिंक ये जो नोट्स बनाए गए हैं तब बनाए गए हैं जब रिश्तेदार कॉल करते हैं ना, वो फोन करके ही बोलते हैं यार तुमने कॉल ही नहीं करी, तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी, सारे ऐसे ही बोलते हैं, तुम तो कॉल नहीं करते, तुम तो ये नहीं करते, तो ये उनके लिए बनाया गया है। Il aurait dû écouter son professeur, he should have listened to his teacher। ठीक है, टीचर की बात सुनी होती तो आज पढ़ाई में आगे बढ़ गए होते। Polite assumption. Le train serait arrivé à l'heure, the train is set to have arrived on time, मतलब आई होगी, ट्रेन तो टाइम पे आई ही होगी। Le président aurait annoncé une nouvelle loi, the president is set to have announced a new law। ऐसा पता चला है कि उसने न्यू लॉ कुछ अनाउंस किया है, फिर ट्रम्प ने कोई स्टेटमेंट रिलीज करी होगी। भाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है तो जरूर उसने करी होगी, you're assuming things। Then common expressions, aurait dû, should have, aurait pu, could have, aurait voulu, would have liked, serait venu, would have come, serait allé, would have gone, aurait aimé, would have liked। तो ये जो कॉमन एक्सप्रेशंस है ना, ये बार बार यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं ताकि आप उनको पहचानना शुरू कर दो। अच्छा, ये कंडीशनल प्रेजेंट के हमारे एक्सप्रेशंस हैं जो बार बार यूज होते हैं। एंड देन विद मॉडल वर्ब्स लाइक devoir, j'aurais dû travailler, I should have worked, you should have answered। तो devoir के साथ, pouvoir के साथ, she could have, she should have। vouloir क्या होता है, want, तो would have। देन नेगेटिव कैसे लगाते हैं, नेगेटिव की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो आपको याद रखनी है, कि न और पा जो भी नेगेशन है वो हमेशा जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है उसके साथ लगता है। पास्ट पार्टिसिपल कॉन्जुगेट नहीं हो रहा है, वो सेम है, चाहे ज थ्यू नू इल एल वो किसी के साथ भी लगाओ, पास्ट पार्टिसिपल कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। मतलब सिर्फ वो अग्रीमेंट लेता है, एक्सेंट्स लेता है या एक्स्ट्रा ई लेता है, लेकिन वो चेंज नहीं होता, कॉन्जुगेट नहीं होता। लेकिन एथर एंड अवोआर जो हमारे ऑक्सिलरी हैं वो कॉन्जुगेट हो रहे हैं, जो थ्यू इल एल नू वो हर किसी के साथ डिफरेंट फॉर्म लग रही है, तो न पा भी उन्हीं के साथ जाएगा। समझे? तो हमेशा इतनी बात याद रखो कि जो वर्ब कॉन्जुगेट होता है उसके साथ न और पा जाता है। ठीक है ना, न एंड पा डायनेमिक क्रीचर्स हैं, तो कॉन्जुगेटेड उनके साथ चलते हैं, ऐसे स्टैग्नेंट लोगों के साथ नहीं चलते। इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म कैसे करेंगे, मतलब अब एस्क लगाना तो तुमको पता ही है, एस्क आगे लगा देना है, इंटोनेशन में कुछ करने का होता नहीं है, तो बची क्या, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या करेंगे, ऑब्वियसली
जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है उसको आगे ले आएंगे। तो tu aurais accepté की जगह aurais tu accepté, हमने ऑक्सिलरी को आगे ले गए इंटेरोगेटिव फॉर्म में। seriez-vous venu, vous seriez venu की जगह seriez-vous venu। would you have come, अगर तुम्हें बुलाते तो क्या तुम आते। would she have won, aurait-elle gagné, क्या वो जीत सकती थी, क्या वो जीती होती, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड होती तो। विथ सी क्लॉजेस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई रूल्स। जो ऊपर मैंने बताए हैं ना वो आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं, वो मैम जनरली नहीं पूछती, बट आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में कैसे लग रहा है। सी प्लस प्लस का पार्फे प्लस कंडीशनल पासे। अब जैसे मैंने आपको सी वाली करवाए थे, याद है सी वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करवाए थे, उसमें ये फर्स्ट टू थे प्रेजेंट वाले, फिर थर्ड वाला था कंडीशनल प्रेजेंट, फोर्थ इज दिस वन सी प्लस प्लस का परफेक्ट एंड एरो कंडीशनल पासे। अब जी यहां पर इनको बॉक्स में डाल देना, क्योंकि सी प्लस प्लस का परफेक्ट आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, लेकिन सी के साथ कंडीशनल पासे नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। इफ वाली कंडीशन के साथ प्लस का पार्फे जाएगा, कंडीशनल पासे नहीं जाएगा। ये चीज को 10 टाइम्स लिख लो कॉपी में, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशनल पासे उस स्टेटमेंट के लिए है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई होती तो ये स्टेटमेंट सच होती, तो कंडीशनल पास से लगेगा। लेकिन जो कंडीशन बनानी थी वो हमारी प्लस का पार्फे में बनेगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? Let me just finish it, then I'll come back and ask for the doubts. Si j'avais étudié, j'aurais réussi. अगर मैं पढ़ी होती तो मेरा एग्जाम अच्छा गया होता। This is one thing I don't want you to say. Si nous étions partis, तो nous serions arrivés à l'heure. अगर हम जल्दी निकल गए होते तो हम टाइम से पहुंच गए होते और ट्रेन मिस ना होती। ठीक है, देन आफ्टर दिस कॉमन पास्ट पार्टिसिपल्स, ये तो आपको सारे पता ही है। डिफरेंस बिटवीन पासे कंपोजे एंड कंडीशनल पासे। पासे कंपोजे रियल एक्शन इन द पास्ट होता है, कंडीशनल पासे इमेजिनरी और अनरियल पास्ट एक्शन, हिपोथेटिकल एक्शन जो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। आई एट, जे मोंजे, जोरे मोंजे, आई वुड हैव ईटन, पर उसने मेरे से पूछा ही नहीं, मैं उसके घर गया था। एल ए वेन्यू वो आई थी, एल सरे वेन्यू वो आ सकती थी। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल प्रेजेंट एंड कंडीशनल पास्ट। सी आई ट्राइड टू मेक द नोट्स एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल, मतलब इससे ज्यादा इलेबोरेट तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता था, और कंप्लीट तरीके से। दीज आर कंप्लीट नोट्स फॉर योर सीबीएसई, इवन इफ यू रीड देम ट्वाइस यू विल नॉट गो रॉन्ग। वीडियो को साथ में लगा के रखो और नोट्स को साथ साथ पढ़ते जाओ, यू विल नॉट गो रॉन्ग। प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है कंडीशनल प्रेजो में, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन कंडीशनल पास से पास्ट की पॉसिबिलिटी है। आई वुड ईट, अगर मेरे पास अभी टाइम, अगर मेरा काम हो गया तो मैं खा लूंगी, ठीक है ना, अगर मैं बॉम्बे गई तो मैं अमिताभ बच्चन से मिल लूंगी, उसमें उस टाइप की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट उसमें। लेकिन ये कंडीशनल पास से है, बीत चुका है ना, पूरा नहीं हुआ है ना हो सकता है अब। Now, CBSE exam tip: use the conditional present of avoir or être as the auxiliary at the correct past participle. Use être for movement and reflexive verbs, Dr. Mrs. Wonder Tramp and pronominal verbs. Remember gender and number agreement when using être. After C plus plus का parfait, always use conditional passé in the main clause. अब ये चीज याद रखना, ये टॉम कॉन्वेनाबल में काम आएगी। जहां भी सी और प्लस का पार्फ इकट्ठे आ गया, नेक्स्ट कंडीशनल पासे में जाएगा। ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, ये सैंपल सेंटेंसेस हैं दैट यू हैव टू रीड। सी दिस: j'aurais acheté cette robe, tu aurais dû étudier davantage, elle serait venue avec nous, nous aurions gagné le match, il serait parti hier, vous auriez pu téléphoner. Je n'aurais jamais oublié cette journée. Si j'avais eu le temps, j'aurais terminé mon travail.
El susurrelevito, nunu serio amuse alla fête, ये सारे जो हैं हमारे सैम्पल सेंटेंसेस हैं. And that's it for today. So this sums up our entire conditional passes. सब कुछ उसमें शेयर कर दिया गया है. You go back to the notes, read them again. ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि नोट्स में नहीं रिटन डाउन या स्पेल्ट आउट नहीं है. एग्जैक्टली सब कुछ लिख दिया है. सिर्फ एक चीज आपको करनी है कि जो नोट्स मैंने दे दिए हैं, जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर दिए हैं ग्रुप पे, उसके बाहर आपका बोर्ड का पेपर नहीं आता. यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस मी कि मैम आपने जो कराया है वो मुझे आता है, एंड आई गारंटी कि मेरे कराए हुए के बाहर कुछ नहीं आ सकता. एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 100 on 100 इफ यू जस्ट प्रॉमिस कि आपने जो कराया मैम वो मुझे आता है 100%. ऑल राइट, now thank you so much. We'll meet again in the next class. Au revoir.